T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट। आईसीसी और भारतीय बोर्ड के पसीने छूट गए। पाकिस्तान को मनाने के लिए आईसीसी का वफ्द लाहौर पहुंच गया। वाइस चेयरमैन इमरान ख्वाजा मोहसिन नकवी को राजी करेंगे। पाक भारत टाकरा 15 फरवरी को कोलंबो में शेड्यूल है। बांग्लादेशी बोर्ड के सरबराह अमीनुल इस्लाम के चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात। वर्ल्ड कप और दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। पाकिस्तान बांग्लादेश को वर्ल्ड कप की आमदन का रेवेन्यू दिलाने और आईसीसी इवेंट की मेजबानी दिलाने में किरदार अदा करेगा। न्यूजीलैंड का T20 वर्ल्ड कप में फातिहाना आगाज। ग्रुप डी के मैच में कीवीज ने अफगानिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दी। चेन्नई में अफगानिस्तान ने 6 विकेटों पर 182 रन जोड़े। न्यूजीलैंड ने हदफ 18वें ओवर में हासिल किया। रात भर पतंगे उड़ाएं, खुशियां मनाएं। मरियम नवाज ने बसंत का वक्त सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया। एक्स पैगाम में वज़ीर आला पंजाब ने लिखा, 25 साल बाद जश्न, इत्तेहाद और खुशियां लौट आई हैं। वक्त में तोसी भरपूर नज़्मो ज़ब्त से बसंत मनाने वाले अवाम के लिए इनाम है। बसंत के दौरान 9 लाख से ज़ायद गाड़ियों की एंट्री की गई। सरकारी बसों पर 2 दिन में तकरीबन 14 लाख मुसाफिरों ने सफ़र किया। वीडियो लिंक इजलास में सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब की ब्रीफिंग। लाहौर का आसमान तीसरे रोज भी पतंगों से रंगीन। खवातीन घरों की छतों से पतंगे उड़ाने लगी। शहर भर में जश्न का समा। दिल्ली गेट पर बसंत की तकरीब। अमरीकी नाज़िम मेलबोर्न नैटली बेकर ने ढोल बजाया, पतंग भी उड़ाई। यासिर हुसैन, जुगन काजिम, फरियाल खान, गौहर और दीगर शोबिश शख्सियात भी बसंत में शरीक। अवाम ने पीटीआई की कॉल को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। इतवार पर भी गहमा गहमी है। पहली दफ़ा देखा है कि पहिया जाम ही जाम हो गया। वज़ीर इत्तलात अताताड़ा कहते हैं, अवाम इज्तिमाई सियासत से तंग आ चुके हैं। लोगों ने नफरत, इंतशार और तकसीम की सियासत को रद्द कर दिया। पीटीआई का जाली बयानिया मुस्तरद। मुल्क भर में कहीं से हड़ताल की इत्तला नहीं मिली। केपी के ट्रांसपोर्टर्स ने भी गाड़ियां बंद नहीं की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि मुल्क हड़ताल जैसी सरगर्मियों का मुतामिल नहीं हो सकता। कारोबार का पहिया रोकने की कोशिश हुई तो नुकसान होगा। तालिबान ने 9/11 से पहले के दौर से ज़्यादा ख़तरनाक हालात पैदा कर दिए हैं। सदर जरदारी कहते हैं, पाकिस्तान का मशरक़ी हमसाया तालिबान रजीम की मदद कर रहा है, जो पूरे खत्ते और आलमी अमन के लिए ख़तरा बन चुका है। पाकिस्तान तवील अरसे से कह रहा है कि कोई एक मुल्क तनहा दहशत गर्दी का मुकाबला नहीं कर सकता। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग मुश्तरका जिम्मेदारी है। सदर का पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती पर आलमी बरादरी से इजहार तशक्कुर। दहशत गर्दी के पीछे भारत का हाथ है। बलूचिस्तान के मसाइल का हल सबक सीखने में है। राना सना का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, बलोच अवाम दहशत गर्दी के जिम्मेदार नहीं। लापता अफराद के मामले पर बात हो सकती है, मगर दहशत गर्दी कबूल नहीं। रावलपिंडी में दफ़ा 144 के निफास में 15 रोज़ की तोसी। जल से जुलूस, रैलियों, असलहे की नुमाइश और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी आई। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। इलेक्ट्रिक बस सर्विस भी बंद कर दी गई। 8 फरवरी के धांधली ज़दा इंतखाबात को 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। हुकूमत अवामी ताईद से महरूम। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम कहते हैं कि बलूचिस्तान और मुल्क के दीगर हिस्सों में दहशत गर्दी की लहर परेशान कुन है। फौजी ऑपरेशन मसाइल का हल नहीं। कराची में जमात इस्लामी को अवामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से रोक दिया गया। कायम मुकाम अमीर कराची मुस्लिम परवेज़ और MPA मोहम्मद फारूक समेत जमात इस्लामी के जिम्मेदारान की गिरफ्तारी के बाद रिहाई। स्पीकर और जनरेटर भी जब्त। कराची नॉर्दर्न बाईपास के करीब हवा भरते हुए टायर फट गया। नौजवान 17 साल मेहनत का जाँ बहक। शाह लतीफ टाउन में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से 13 साल राहगीर लड़का जाँ बहक। ट्रक ड्राइवर फरार।
अमेरिका ईरान जंग का खतरा टला नहीं, हमला हुआ तो अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। वजीर खारजा अब्बास अरागची ने खबरदार कर दिया। अमरीकी सेंटकॉम कमांडर के मुज़ाकरात में बैठने की दरखास्त मुस्तरद। कहा बातचीत में किसी फौजी एहलकार की मौजूदगी कबूल नहीं। जौहरी मुज़ाकरात का अगला दौर अभी तय नहीं हुआ। मामले पर ट्रंप नेतन्याहू मुलाकात बुध को शेड्यूल। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर का बहरे अरब में मौजूद तैयारा बरदार बहरी जहाज इब्राहिम लिंकन का दौरा। स्टीव विटकॉफ ने कहा कि इब्राहिम लिंकन और इसकी टास्क फोर्स हमें महफूज रखती है। सदर ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि ईरान या तो मुआहदा करे या नताइज भुगते। तबाहाल गजा की तामीर नौ और हमास को गैर मुसल्लह करने का हमला। गजा बोर्ड ऑफ पीस का पहला इजलास 19 फरवरी को अमेरिका में होगा। गजा मुआहदे के दूसरे हिस्से पर अमल दरामद से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। दावतनामा मौसूल होने पर पाकिस्तान का इजलास में शिरकत का फैसला। गजा में इजरायली फौज की दहशत गर्दी जारी। जंगबंदी मुआहदे के बाद से फिजाई हमलों और फायरिंग से 576 फलस्तीनी शहीद हो चुके। खुराक और दरबियात के ट्रकों का दाखिला बदस्तूर बंद। हमास का एक बार फिर मुआहदे के फरीकैन से इजराइल पर दबाव डालने का मुतालबा। पाकिस्तान को मुस्तकिल दुश्मन बनाए रखने की पॉलिसी नाकाम हो चुकी। भारतीय सियासतदान शशि थरूर का अखबार इंडियन एक्सप्रेस में कॉलम लिखा। पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसी पर सवालात उठ रहे हैं। सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया बयानिया अब अंदरूनी चैलेंज का शिकार है। पाकिस्तान से मुज़ाकरात के बगैर अमन मुमकिन नहीं। सऊदी अरब में आलमी दिफाई नुमाइश शुरू। पाकिस्तानी स्टॉल्स पर फतह 2 मिसाइल, ड्रोन टेक्नोलॉजी और दीगर दिफाई साजो सामान शुरा की तवज्जो का मरकज बन गया। बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता उलटने के बाद 12 फरवरी को आम इंतखाबात होंगे। 350 अरकान पार्लियामेंट का इंतखाब होगा। गहमा गहमी उरूज पर ढाका में जलसे जुलूस और रैलियां। जापान में आम इंतखाबात। टोक्यो में शदीद बर्फबारी के बावजूद वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन पर रश। वजीर आजम तकाइची की नौजवानों में मकबूलियत बढ़ने लगी। हुक्मरान जमात लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को 2/3 अक्सरियत मिलने का इनकार। न्यूयॉर्क में बर्फीले पानी में चहलकदमी के दौरान 3 नौजवान बर्फ में फंस गए। पुलिस ने बरवक्त रेस्क्यू ऑपरेशन करके तीनों अफराद को बचा लिया। वीडियो वायरल। और बेगुनाह अफराद को बचाने वाला मशहूर जासूसी किरदार शर्लॉक होम्स खुद ही कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार। सीरीज यंग शर्लॉक का ट्रेलर जारी। 4 मार्च को रिलीज की जाएगी।